तो देखिए, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चीन और ताइवान के बीच जिस तरह से टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके चलते अमेरिका और चाइना जैसे मुल्क आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब बात रूस यूक्रेन जंग की करने जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना के पलटवार से रूसी फौज में डर की खबर है। यूक्रेन के खुफिया विभाग का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। कजाकिस्तान में तैनात सैनिकों का वापसी से इनकार, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। रूसी फौज को यूक्रेन में तैनाती का डर सता रहा है और इस वजह से कजाकिस्तान में तैनात सैनिक जो हैं वो वापस आने के लिए तैयार नहीं हैं। ये रूसी फौज का डर जताया जा रहा है। यूक्रेन ये बताता नजर आ रहा है दुनिया को कि देखिए, यूक्रेन में आने से रूसी सैनिक किस तरह खौफ खा रहे हैं। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। और देखिए, अब इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यूक्रेनी तैनाती से रूसी सेनाओं में डर है, ये भी सवाल उठ रहा है। रूसी सेनाओं की कजाकिस्तान से वापसी पर यूक्रेन इंटेलिजेंस का बड़ा दावा। यूक्रेन में तैनात रूस के 1000 सैनिकों ने रूस वापस आने से मना कर दिया है। रूसी सैनिकों को डर है कि उन्हें यूक्रेन लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा दोबारा, और रूसी सैनिक लड़ने के लिए यूक्रेन नहीं जाना चाहते हैं। ऐसी भी खबरें आ रही है कि यूक्रेनी सैनिकों की तैनाती के बाद यूक्रेन में तैनाती से बचना चाहते हैं रूसी सैनिक। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो रूस की आर्मी है वहां के सैनिकों ने ट्रांसपोर्ट नहीं होने का हवाला देकर आने से ही मना कर दिया है। सरदाना सर, अब तो ये हालात हो गए, 6 महीने से ये युद्ध चल रहा है, मनोबल टूटता गिरता जा रहा है। स्थिति यहां तक पनप गई है कि अब रूस की जो आर्मी है वो युद्ध ही नहीं लड़ना चाह रही है, युद्ध के मैदान में जाना ही नहीं चाह रही है। कितनी मुश्किल है पुतिन के लिए अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखने की। ये बिल्कुल भी मैं इस बात को मानता नहीं हूं कि रूसी सेना में कोई ऐसा भय पैदा हो गया है जी। ये पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेला जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि रूसी सेना थक गई है, ये डर गई है। ये मुमकिन ही नहीं है। रशियन फौज एक बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है और वो इन सब ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया जा रहा है उसका हिस्सा में नहीं, लेकिन बहल सर, आप देखिए ना, कारण तो है ही ना। कारण है कि रूस ने अपने कितने सैनिकों को इस युद्ध में खो दिया, कितने सैनिकों की जान चली गई, कितने मेजर कर्नल्स तक की जान चली गई। 6 महीने से युद्ध चल रहा है, तो समस्या तो सामने है ही कि यूक्रेन जो कि एक छोटा सा देश था, कहीं भी रूस के आगे ठहरता नहीं था। आज रूस की हालत ऐसी कर दी कि सैनिक तक नहीं जाना चाह रहे हैं लड़ने के लिए। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है कि यूक्रेन चाहेगा कि रशियन फोर्सेस का मनोबल गिरे और टूटे, इसके लिए वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जरूर करेगा। और इस तरह की खबरें जो शायद कुछ सैनिकों की हों, ये नहीं कह रहा कि ये खबरें बिल्कुल ही गलत होंगी, कुछ सैनिकों की हों, उसको इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बताए कि इस फ्रंट में, यूक्रेन फ्रंट में कोई भी रशियन नहीं आना चाहता। लेकिन यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि रशिया की जो आर्मी है एक प्रोफेशनल आर्मी है, उसने कई लड़ाइयां लड़ी हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि इतना लार्ज स्केल इनडिसिप्लिन या ऐसा डिमोटिवेशन उनकी आर्मी के अंदर आया हो। हाँ, ये जरूर है कि वो अपनी आर्मी के रैंक्स को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1,37,000 और नियुक्तियां की जाएंगी आगे आने वाले समय। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी दबाव बनाने की कोशिश और ये जताने की कोशिश की वो मजबूत है ताकि युद्ध और लंबा खींचा जा सके और पलड़ा हमेशा भारी रहे यूक्रेन का। खैर, बड़ी खबर यह कि युद्ध के 6 महीने होने के बाद भी यूक्रेन पर फतेह नहीं हो पाई। 6 महीने में रूस को उठाना पड़ा भारी नुकसान, ये दावा है एक्सपर्ट्स का। रूस का खास मिलिट्री ऑपरेशन भी सफल नहीं रहा है, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। तो देखिए, किसने सोचा था कि यह जंग इतनी लंबी खिंचेगी, लेकिन ऐसा हुआ। 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और रूस यूक्रेन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे है नेटो कंट्रीज की ताकत, इसके पीछे है अमेरिका की ताकत जो कि यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। हथियारों से, आर्थिक तौर पर हर तरीके से मदद की जा रही है। सिर्फ
अमेरिका और नाटो कंट्रीज के सैनिक ही यूक्रेन में आकर जंग नहीं लड़ रहे, बाकी हर तरह से मदद की जा रही है, ये कहा जा रहा है। जंग के 6 महीने रूस पर कैसे पड़े भारी, ये जरा हम आपको बताते हैं। रूस का Z, V और O मार्क वाला मिलिट्री काफिला यूक्रेन में कुछ खास कर नहीं सका है, और यही वजह है कि यूक्रेन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी बड़ी मजबूती से जंग के मैदान में डटा हुआ है। रूसी फौज ने 72 घंटे तय किए थे, लेकिन 6 महीने रूस पर ही भारी पड़ गए। कहां तो 3-4 दिनों में फैसला हो जाना था इस जंग का, लेकिन हो क्या रहा है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बैटल फेज 1 कीव, खार्किव, डोनबास और खेरसोन के पास रूस के 15,000 सैनिक फैल गए। ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये बड़े लेवल पर कब्जा करने की स्ट्रैटेजी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। रूस यूक्रेन के बड़े हथियारों के साथ उसके डिफेंस सिस्टम को खत्म नहीं कर सका। यह एक सच्चाई है, तल्ख सच्चाई रशिया के लिए। बैटल फेज 2 कीव में नाकाम होने पर रूस ने डोनबास पर अटैक किया, जिसमें भी उसे नाकामी ही हाथ लगी, जबकि ये वो रीजन है जहां पर रूस समर्थक अलगाववादियों की संख्या बहुत ज्यादा है। लुहांस्क और डोनेस्क में रूस ने 65% ताकत झोंकी, लेकिन फिर भी जीत नहीं मिली। इस तल्ख सच्चाई का सामना फिलहाल व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। बैटल फेज 3 टर्की से मिले बायरख्तार TB2 ड्रोन्स ने रूसी फौज को तोड़कर रख दिया है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो रशियन फोर्सेस के हौसले थे उनमें कमी आई। नाटो की आर्टिलरी और हिमार्स से यूक्रेन ने सबसे भीषण प्रहार किया, ऐसा प्रहार जिसके बारे में शायद ही रूस ने कल्पना की थी। रूस यूक्रेन में जंग अब भी जारी है, जिसमें फिलहाल रूस को जीत मिलती नजर नहीं आ रही है, और यही व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे बड़ी हताशा का सबब है। अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, क्या रीजन नजर आता है, और किसने सोचा था कि रूस को इतनी कड़ी टक्कर यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क दे पाएगा, लेकिन यह संभव हो गया, यह मुमकिन हो गया, क्या वजह मानते हैं? देखो, बिल्कुल समीर, मैं आप थोड़ा मुझे समय देना कि इसमें कोई शक नहीं कि रूस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़ाई इतनी लंबी खिंचेगी। उसने सोचा था अगले 10 से 12 दिन में ये पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसने कीव, खार्किव, खारासोन और उड़ीसा में अपनी फौज भेज के चारों तरफ चक्कर घुमाया, और उसके जो उसके टैंक्स थे वो एक प्रकार से इमीडिएटली एडवांस करके और इन मेन सिटीज को घेरा डाला। मगर ये सारा ऑपरेशन फेल हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल करके टैंकों को बर्बाद किया गया, रूस को समझ नहीं आया हो क्या गा। वो वहां से निकले, उनको छोड़ के कीव, खार्किव और वो डोनबास के इलाके में आ गए। उन्होंने सोचा ईस्टर्न क्रेसेंट बना लेंगे, जो कि स्टार्ट होगा आपका खार्किव से लुहांस्क, डोनेत्स्क एरिया, और उसके बाद मारियापोल और क्रीमिया से जोड़ के उड़ीसा और खारासोन। यह लड़ाई भी सक्सेसफुल नहीं हुई। सच्चाई यह है, कॉन्स्पिरेशन की जो आर्मी रूस की थी वो नहीं लड़ पाई जो सोचा गया था। जो हथियार मिले यूक्रेन को नाटो और अमेरिका के से, वो बहुत ही अच्छे थे, चाहे वो आपके जेवलिन मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल, और कहीं ना कहीं आपके जो स्विच ब्लेड ड्रोन थे, बरकतार ब्लेड थे, सारा तख्ता बदल गया। आज सिचुएशन ऐसी है कि यूक्रेन क्रीमिया लेने की बात कर रहा है, और ऐसा हालात है कि जो लड़ाई डोनेत्स्क और लुहांस्क में चल रही है अगले 6 महीने तक नहीं खत्म होगी। हथियार मिलते रहेंगे यूक्रेन को, यूक्रेन बिल्कुल ये बात बहुत अहम आप कह रहे हैं, और इसीलिए सिवाच साहब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि 6 महीने अभी ये जंग और चलेगी, ये तय है। अंजलि, बिल्कुल 1 साल और अगर ये जंग चलती है तो फिर क्या होंगी परिस्थितियां, और क्या पुतिन तब भी अपनी जिद के आगे नहीं झुकेंगे और यूक्रेन पर इसी तरीके से हमला करते रहेंगे? कई सवाल है इससे जुड़े। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।